साल 1736 से 1741 के बीच में जापान के शिकोकू द्वीप के पास कुछ मछुआरों को प्रशांत महासागर में एक अजीबोगरीब चीज मिली, एक 12 इंच का कंकाल, बिल्कुल जलपरी जैसा। इस कंकाल को असाकुची शहर के एक मंदिर में रख दिया गया और तब से ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे असली जलपरी का कंकाल मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक मिथक। लेकिन सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक धोखा है या फिर हमारे समुद्रों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं और शायद हमेशा रहेंगे। जापान में लोगों का मानना है कि जो कोई भी जलपरी का मांस खाता है वो कभी नहीं मरता, यानी अमर हो जाता है। जापान में एक कहानी भी है कि एक औरत ने गलती से जलपरी का मांस खा लिया था और वो 800 साल तक जिंदा रही। लेकिन सच तो कुछ और ही है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जलपरी, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक अलग ही पिक्चर बनती है ना? बचपन में कहानियों में सुना, किताबों में पढ़ा, फिल्मों में देखा, लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना है? क्या सच में जलपरी होती हैं या कभी थी? साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, कोई ठोस सबूत नहीं है कि जलपरी सच में होती हैं। लेकिन रुको जरा, पुरानी कहानियों में, माइथोलॉजी में इनका जिक्र तो मिलता है। सदियों से लोग जलपरियों की बातें करते आ रहे हैं, तो क्या पता शायद कभी ये सच में रही हों। अब ये कैसे दिखती हैं, कहाँ रहती हैं, ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन इन कहानियों में कुछ तो सच्चाई होगी या फिर ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का खेल है। साइंस अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। हो सकता है समुद्र में कहीं छुपी बैठी हो या शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों, जलपरी का रहस्य अभी भी बरकरार है। क्या पता फ्यूचर में हमें कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो हमारी सोच को बदल दे। तब तक हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जलपरियां क्या होती है? जलपरी, जिसको अंग्रेजी में मरमेड कहा जाता है, ये पानी में रहने वाली एक परी होती है जिसका सिर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछलियों के जैसा होता है। जलपरियों की कहानियां दुनिया भर की संस्कृतियों में पाई जाती हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में इनके बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? साल 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान डोमिनिकन रिपब्लिक के पास 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने मानव मछली जैसे जीव देखे। कोलंबस एक अनुभवी नाविक थे, इसलिए उनके दावे को पूरी तरह से नकारना मुश्किल है। फिर साल 1842 में डॉक्टर जे ग्रिफिन ने दावा किया कि उन्होंने दक्षिण प्रशांत महासागर से एक असली जलपरी पकड़ी है। इस कंकाल को फीजी मरमेड नाम दिया गया और एक संग्रहालय में रखा गया। लेकिन 1865 में संग्रहालय में आग लगने से ये कंकाल नष्ट हो गया। फिर 2012 में एनिमल प्लैनेट ने मरमेड्स द बॉडी फाउंड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें दावा किया गया कि पानी के नीचे शोध कर रहे वैज्ञानिकों को एक ऐसा जीव मिला जिसका आधा शरीर इंसानों जैसा और आधा मछलियों जैसा था। लेकिन बाद में इसे काल्पनिक वीडियो घोषित किया गया। 2016 में भारत में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका आधा शरीर इंसानों जैसा और आधा मछलियों जैसा था। डॉक्टरों ने इसे साइरेनोमेलिया या मरमेड सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ बीमारी बताया। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो आज भी राज बनी हुई हैं, जैसे कि एलियंस और जलपरियां। लोग कहते हैं कि एलियंस और जलपरियां होते हैं, लेकिन कोई भी ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये सच है। जलपरी से जुड़ा एक मामला चर्चा में है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। बात यह है कि 1736 से 1741 के बीच प्रशांत महासागर में जापान के शिकोकू द्वीप के पास कुछ मछुआरों को जलपरी जैसा एक ढांचा मिला था। कहानियों में जलपरियां जैसी बताई जाती हैं, ये 12 इंच का ढांचा बिल्कुल वैसा ही था। इससे सब लोग सोच में पड़ गए। बाद में असाकुची शहर के एक मंदिर में इस जलपरी के मम्मी बने ढांचे को रख दिया गया। जापान में जलपरियों के बारे में कई मान्यताएं हैं, जिनमें अमरता की मान्यता भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि जो भी जलपरी का मांस खाता है वो कभी नहीं मरता, यानी अमर हो जाता है। जापान के कई इलाकों में इससे जुड़ी एक कहानी भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि एक महिला ने गलती से जलपरी का मांस खा लिया था, जिसके बाद वो 800 साल तक जिंदा रही। शिकोकू के पास मछुआरों को जो जलपरी जैसा ढांचा मिला था, उस पर वैज्ञानिक बहुत समय से खोज कर रहे थे और अब इसका रहस्य खुल गया है। इस मम्मी बनी जलपरी की जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि उसका निचला हिस्सा तो मछली का था, लेकिन ऊपरी हिस्सा नकली था। इंसान जैसा दिखने वाला मम्मी का ऊपरी हिस्सा हड्डियों या किसी और चीज से नहीं बना था, बल्कि उसे रुई, कागज और कपड़े से बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि किसी ने जानबूझकर मम्मी के मुंह में असली मछली के दांत और जबड़े लगा दिए थे, ताकि लोग उसे असली जलपरी समझें। पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमछा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है
कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमछा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। महाभारत में मत्स्यगंधा का जिक्र आया है, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेदव्यास हुए थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो एक अप्सरा थी और शाप के कारण मछली बन गई थी। ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी अटार्गेटिस थी, जो असाइरियन और रानी सेमिरमिस की मां थी। देवी अटार्गेटिस एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उनकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उन्होंने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अटार्गेटिस को डरकेटो माना जाता है। माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था, और वह नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उनका भाई जिंदा है। कहते हैं कि नाविक यदि ये जवाब देते थे कि हाँ, भाई जिंदा और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वो पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और कोई दूसरा जवाब देता तो वो समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी। भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियाँ अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। जलपरी की कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं। खूबसूरत महिलाएं जिनकी मछली जैसी पूंछ होती है, जो समुद्र में रहती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि विकास के दौरान यह संभव है कि इंसानों ने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को विकसित किया हो। यह जलपरी के रूप में सामने आया होगा। हालांकि आज के समय में जलपरी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से असंभव है। समुद्र अभी भी एक रहस्य है और हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। कौन जानता है, शायद भविष्य में हम जलपरी का कोई सबूत खोज लें। आपको क्या लगता है, क्या सच में जलपरी हो सकती है या ये सिर्फ एक कल्पना है? कमेंट करके जरूर बताएं।